ताहिर इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा आज हो गई। लेकिन साथ में क्या इनसाइड क्या चलता रहा, क्यों ये 3 मरतबा इसका डिसीजन डेफर हुआ, 3 मरतबा जो कोर्ट ने इसका डिसीजन डिले किया, इसके पीछे एक ही रीजन थी, दैट वाज डील। इमरान खान को लास्ट मोमेंट पे भी कन्विंस करने की कोशिश की गई तो लेकिन खान साहब नहीं माने। तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सेनेटर फैसल वावडा ने क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि इमरान खान को सज़ा होने जा रही है। कन्वे कर दिया गया था कि भाई आप ये मोटी मोटी 2 से 3 टर्म्स हैं, इनको आपने एक्सेप्ट करना है, ये कंडीशंस हैं। इमरान खान क्यों नहीं माने? तो मैं करके आऊँगा, लोग पागल नहीं हैं तो वो कहेंगे कोई ना कोई मैं डील करके आया हूँ। कितने साल लगते हैं यू नेवर नो, लेकिन वो इस चीज़ पे स्टिक हैं। ये पीटीआई के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ज़्यादातर लोग यही चाह रहे थे कि आप थोड़ी सी कंसेशन गवर्नमेंट को दें और उनसे इन रिटर्न आप अपनी रिहाई के हवाले से चीज़ें सीधी पतरी करें, लेकिन खान साहब नहीं माने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सज़ा आज हो गई। इसके केस के मेरिट के ऊपर काफ़ी डिबेट जारी है और पिछले वीलॉग में मैंने इसके मेरिट के ऊपर काफ़ी बात की, लेकिन साथ में क्या इनसाइड क्या चलता रहा, क्यों ये 3 मरतबा इसका डिसीजन डेफर हुआ, डिले हुआ, क्या वजह, इसके बैकग्राउंड में क्या चलता रहा, वो मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि 3 मरतबा जो कोर्ट ने इसका डिसीजन डिले किया, इसके पीछे एक ही रीज़न थी, दैट वाज डील एंड डील एंड डील। इमरान खान को लास्ट मोमेंट पे भी कन्विंस करने की कोशिश की गई कि ये पैकेज है, ये पैकेज आप एक्सेप्ट कर लें, गुड फॉर यू, गुड फॉर योर पार्टी एंड एज ए होल गुड फॉर द कंट्री एज वेल। तो लेकिन खान साहब नहीं माने। इवन सो मच सो कि जो एक दिन पहले जब इनका डिसीजन आना था तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सेनेटर फैसल वावडा ने क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि इमरान खान को सज़ा होने जा रही है। ये इनफैक्ट इमरान खान के लिए, इमरान खान की पार्टी के लिए इट वाज मैसेज। खान साहब को तो पहले ही मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि भाई आप ये मोटी मोटी 2 से 3 टर्म्स हैं, इनको आपने एक्सेप्ट करना है, ये कंडीशंस हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं वेल, उसके बाद चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, लेकिन खान साहब नहीं माने। पहले तो मैं आपको बताता चाहूँ कि खान साहब को जो ऑफ़र क्या थी, ऑलरेडी इट वाज इन द मीडिया समहाउ। एक तो यही है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, इट्स गुड फॉर यू, स्पेशली जो आप ये भी कहते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है जेल में, तो आप बाहर चले जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। 3 साल के लिए सिर्फ मैक्सिमम पीरियड है 3 साल का। सिमिलरली सेकंड ऑफर उनको ये थी कि अगर आप बाहर आना चाहें तो आ जाएं, बनी गाला में जाना चाहें वहाँ पे आप मेन हाउस अरेस्ट होगा आपका, आप बनी गाला रह सकते हैं, लेकिन आपको ज़ुबान पे टेप लगानी पड़ेगी, आपको आप हल्की फुल्की मौसीकी करते रहें, गवर्नमेंट को चलने दें, प्रोटेस्ट एहतजाज जो सड़कों वाला है वो ख़त्म कर दें, ज़बानी कलामी जो एहतजाज है या पार्लियामेंट के फोरम पे ऊपर वो आप जारी रखें, तो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ये 2 मोटी शर्तें रखी गई कि इनमें से आप एक एक्सेप्ट कर लें, बाकी निटी ग्रिटीज़, इसकी डिटेल, छोटी मोटी चीज़ें वो हम देख लेंगे साथ में। तो खान साहब नहीं माने, एक मरतबा डिसीजन डिले हुआ, साथ में फिर जो टॉक्स स्टार्ट हुई, मुज़ाकरात स्टार्ट हुए, मुज़ाकरात भी वैसे तो इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर ही, अमेरिका का प्रेशर है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को 3 दिन रह गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट का हल्फ उठा लेंगे और बाकी रिचर्ड ग्रेनल भी स्पेशल एनवॉय हैं, तो वो भी पाकिस्तान के मामलात के ऊपर नज़र रख के बैठे होंगे और शायद मज़ीद प्रेशराइज करें पाकिस्तान को कि इमरान खान को आप रिलीफ दें। इमरान खान क्यों नहीं माने, इसका रीज़न मेरी पीटीआई के लोगों से बात हो रही, तो ये मैं जो आपको बता भी रहा हूँ ये भी पीटीआई इनसाइडर टेलिंग मी, कह रहे हैं कि खान साहब को आखिरी मिनट तक कन्विंस करने की कोशिश की गई है लेकिन कामयाब नहीं हुई, और खान साहब इसलिए नहीं माने, उनका ख्याल यही है कि मेरा जो है इन सारे जो अभी मुज़ाकरा चल रहे हैं, और मुज़ाकरा तो एक कवर है, अंदर खाते तो बैकडोर ही सारे मामलात हैं, तो मैं करके आऊँगा, लोग पागल नहीं हैं, तो
वो कहेंगे कोई ना कोई मैं डील करके आया हूँ। तो जो मेरी सारी इतनी मेहनत है और जो पॉपुलैरिटी है उसको डेंट पड़ेगा। तो खान साहब ने इस चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने कहा जी ठीक है, ये चलाएं सिस्टम, आगे कितना गवर्नमेंट कितना टाइम और निकाल पाती है और मामलात हैं, इवेंचुअली तो है कि इवेंचुअली फतह मेरी होगी। कितने साल लगते हैं यू नेवर नो, लेकिन वो इस चीज़ पे स्टिक हैं। ये पीटीआई के लोग बात कर रहे हैं कि खान साहब ने इस ग्राउंड के ऊपर ये डील जो है, ये डील ऑफ़र इसको डिक्लाइन किया है, रिफ्यूज़ किया है। लेकिन पार्टी के अंदर ज़्यादातर लोग यही चाह रहे थे कि आप थोड़ी सी कंसेशन गवर्नमेंट को दें और उनसे इन रिटर्न आप अपनी रिहाई के हवाले से चीज़ें सीधी पतरी करें, लेकिन खान साहब नहीं माने। और इसी वजह से आज फिर फाइनली ये खान साहब को जो 14 साल की सज़ा जो है, ये सज़ा के तौर पे ही दी गई है कि भई आप नहीं मानेंगे तो फिर आप अंदर ही रहेंगे। इसके बाद खान साहब के पास फोरम होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं, इसको चैलेंज करें। आज की जो उनको सज़ा मिली है उसके ऊपर क्या आगे चल के नतीजा निकलता है, टाइम विल टेल। लेकिन जो फील्डिंग लगाने वाले हैं वो कहते हैं कि अगर इसमें इनको रिलीफ भी मिल गया सुपीरियर कोर्ट से तो हम कोई और केस में इनको जो है सेटल कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खान साहब सिर्फ उसी सूरत में वो कहते हैं बाहर आएंगे कि अगर वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो नहीं करते तो हम भी इन रिटर्न उनको रिलीफ नहीं देंगे। और उनका ख्याल यही है कि खान साहब या उनकी पार्टी के पास अब मैक्सिमम क्या बचा है, एहतजाज, सड़कों पे आना। वो नवंबर 26 को भी एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देख लिया है और वो कामयाब नहीं हुए। हमने मैनेज कर लिया, जिस तरीके से भी उनको हमने कंट्रोल या मैनेज किया तो हम आगे भी कर लेंगे। तो उनका ख्याल यही था कि ये एक अच्छी विंडो थी, खान साहब इसको एक्सेप्ट कर लेते। और अभी भी स्टिल दे बिलीव इट कि खान साहब को जो 14 साल की सज़ा हुई है इसके बाद भी जो है डील की विंडो ओपन है। अगर आप करना चाहें, अगर आप उनकी बात मानना चाहें, 2 या 3 मोटी बातें मान लें उनकी, तो उसके बाद आपके लिए आपको टॉप कोर्ट से भी हम रिलीफ जो है वो लेके दे देंगे। तो ये है, अब लेट्स सी। अब बज़ाहिर तो यही है कि आगे लड़ाई का ही सीन लग रहा है फ्रॉम द पीटीआई साइड एंड द गवर्नमेंट। और पीएमएल नून बाय द वे इस टाइम वेरी हैप्पी है, क्योंकि पीएमएल नून नहीं चाह रही थी किसी किस्म की भी डील हो और खान साहब कोई फ्लैक्सिबिलिटी शो करें। तो नून लीग शुक्राने के नफल अदा कर रही है कि खान साहब ने डील नहीं एक्सेप्ट की इस्टेब्लिशमेंट की, और इसके नतीजे में पीएमएल नून और स्ट्रॉन्ग हुई और तगड़े तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट करेगी आगे। थैंक यू।